So, guys, finally, I've decided to start my trading journey. 6 महीने का टोटल गैप हुआ था, एज यू नो. 6 महीने में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन सम अदर थिंग्स. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि मार्केट इतना अच्छा नहीं चल रहा था. बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है. एज यू नो, इंडिया पाकिस्तान वॉर रिसेंटली हुआ. उसके बाद यूएस के इलेक्शंस थे. और भी बहुत कुछ चलता ही रहा. रशिया यूक्रेन तो चालू ही था. तो मार्केट कुछ स्टेबल नहीं था. तो उसके वजह से अपॉर्चुनिटी भी नहीं था मार्केट में एज अ ऑप्शन सेलर. वी नीड मार्केट टू गो साइडवेज. बट इन लास्ट 2 to 3 months आपने देखा रहेगा कि मार्केट एक वन साइड में बड़ा मूव कर रहा है. ठीक है. तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर ऑप्शन सेलर्स, राइट. सो दैट वाज द मेजर रीज़न कि मैंने थोड़ा गैप लिया था. और सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आई वॉज प्लानिंग. मैं पिछले 7-8 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ. एंड बहुत एग्जॉस्टिंग काम है ये ट्रेडिंग करना. लोगों को लगता है कि सीट पे बैठा है, ट्रेडिंग कर रहा है, घर पे है, एसी लगा के बैठा है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. मेंटली क्या स्ट्रेस आता है जब भी आप लॉस में जाते हो, जो ट्रेडर है उसको मालूम है. एंड कंटिन्यूसली वो ट्रेड करते जाता है, ऑब्वियसली लूजिंग मनी ऑल द टाइम. एंड उससे कोप अप कर पाना इज़ नॉट ईजी, दैट ईजी. एंड पिछले 6-7 सालों से मैं ट्रेडिंग करते आ रहा हूँ. सो ऑल द टाइम, सोते वक्त, जगते वक्त, ऑल द टाइम माइंड में यही रहता था. क्योंकि पिछले 7 सालों में मैंने आई वॉज ऑलवेज इन अ ट्रेड, राइट. ऐसा बड़ा कुछ गैप नहीं लिया था मैंने. सो ऑलवेज दिमाग में यही था कि कल मार्केट में क्या होगा, मेरा पोजीशन का क्या होगा, मैं कितना लॉस करूंगा, मैं कितना प्रॉफिट करूंगा. ये साइकिल पिछले 6-7 सालों से चल रहा था. सो दैट वाज द रीज़न कि आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ब्रेक. एंड उसको एडिशनल एडिशनल क्या कहते हैं, एडिशनल पुश इस चीज़ की वजह से मिला कि फर्स्टली तो मार्केट अनस्टेबल था. सेकंड, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चालू है, कोई किसके ऊपर बॉम्ब डालेगा आई डोंट नो. एंड थर्ड, आई एम वर्किंग ऑन सम अदर प्रोजेक्ट. आई मीन यूके राइट नाउ. सो मैं कुछ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ. उसके लिए भी मुझे एक टाइम चाहिए था डेफिनेटली. तो उसके वजह से मैं बोला कि ठीक है, एवरीथिंग इज़ इन अ राइट प्लेस. सो सो अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बड़े क्वांटिटी में काम करने वाला हूँ. आगे के 1-2 महीना, 2-3 महीना, ऑब्वियसली आई विल बी वर्किंग विथ 1 लॉट, 2 लॉट और 3 लॉट, नॉट मोर देन दैट. क्योंकि अभी मेरा ग्रिप भी उतर चुका है. ऑप्स्ट्रा का जो वेबसाइट आपके सामने दिख रहा है, मैं जब भी क्रोम ओपन किया तभी मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा था. मैंने हिस्ट्री में जाके इसको ओपन किया, राइट. सो लेट्स सी. अभी तो मैंने एक सिंगल लॉट पे काम कर रहा हूँ. आई एम नॉट इनटू कि मुझे इससे कमाना है. आई एम जस्ट इनटू कि मुझे वो फ्लो में फिर से वापस आना है. सो दैट इज़ द रीज़न मैंने एक एक लॉट पे काम किया है. एक ज़माने में मैं 100 लॉट्स में भी मैंने काम किया है. बट ऑब्वियसली आई एम जस्ट टेस्टिंग द वाटर नाउ. अगर मुझे कुछ लग रहा है कि मार्केट अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी प्रीमियम्स मुझे अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट स्टॉप ट्रेडिंग, बट ऑब्वियसली आई विल कीप माई लॉट साइज वेरी वेरी लो. सो आई टेल यू कि मैंने अभी क्या काम किया है. सो मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शंस, मैंने एट द मनी के ऑप्शंस मैंने सेल किए हैं, कॉल एंड पुट. ओके. कॉल का मुझे प्रीमियम मिला है 640 एंड पुट का मिला है 600 का. सो मेरा जो स्ट्रैडल है कुछ ऐसा दिख रहा है. ठीक है. तो मुझे मोटा मोटी 1200 पॉइंट का रेंज मिला है. यू हैव टू ऐड दिस टू. सो आपको रेंज मिल जाता है. ओके. सो बेसिकली 55-600 का मैंने स्ट्रैडल लिया है. तो 1200 पॉइंट आगे एंड 1200 पॉइंट पीछे ऑफ 55,600, उसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो देन आई विल मेक सम मनी. ओके. सो द मैक्सिमम प्रॉफिट इज 37,000. दिस इज द रेंज. 1200 अगर प्लस एंड माइनस करोगे तो आपको ये मिलेगा. दिस इज माई करंट प्रॉफिट. 7 पाउंड्स के आसपास के प्रॉफिट है. ठीक है. एंड मार्जिन रिक्वायर्ड इज 2.5 लाख के आसपास का. आई कैन रिड्यूस इट ऑब्वियसली इफ आई बाय सम हेजेस. तो ठीक है, चलो हेज बाय करते हैं पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. तो 1200 पॉइंट का अपन को रेंज मिल रहा है. दिस इज आर रेंज. ओके.
एंड एज पर मेरा स्ट्रैटेजी, एज पर माई प्लान, इसके आगे मैं और 1200 पॉइंट ऐड करता हूँ। एंड उसके 1200 पॉइंट, 1000 पॉइंट पकड़ के चलते हैं, 1000 पॉइंट आगे का, इसके 1000 पॉइंट आगे का कॉल एंड इसके 1000 पॉइंट पीछे का पुट आई विल बाय। लेट मी शो यू। सो 56,800 तो 57,800 का, 57,800 का कॉल 55 रुपीज़ का आई विल बाय एंड 53,400, 53,400 का पुट आई विल बाय। ओके, सो मैंने मेरे पोजीशन को हेज कर दिया। सो अगर आप देखोगे तो पहला मेरा जो लॉस था, मैक्सिमम लॉस वाज अनडिफाइंड, क्योंकि अगर मार्केट कितना भी गिरे तो अनडिफाइंड लॉस होने वाला है। सो उसको मैंने कवर अप करने के लिए ये मैंने हेज बाय किया। ऑलवेज बाय योर हेज। हेज का दो बेनिफिट होता है। एक तो मेरा 2.5 लाख का जो कैपिटल था, रिक्वायर्ड मार्जिन, वो आ गया है 145 पे, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट यू हैव। सेकेंड बेनिफिट, मेरा मैक्सिमम लॉस इज लिमिटेड टू 33,000 ओनली। ओके, आई विल लूज मैक्सिमम, अगर यहाँ से मार्केट 1000 पॉइंट, 1000% भी ऊपर जाता है, 1000% भी नीचे जाता है, देन आई विल लूज मैक्सिमम ऑफ 33,000। ब्रोकरेज बिकरेज पकड़ के 35,000 पकड़ के चलो, ठीक है। सो मैंने लॉस तो लिमिट कर लिया। ओके, नाउ द थिंग इज कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। सो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है 1:1 का, दैट इज नॉट बैड, क्योंकि अगर मार्केट 1-2 दिन भी साइडवेज चला जाए तो इसमें से हम लोग आराम से 2-3 हज़ार कमा सकते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ आपको वन लॉट के ऊपर। वी हैव टू बी क्लियर कि देखो, आप इससे स्टॉक मार्केट से, ट्रेडिंग से आप अनलिमिटेड पैसा कमा नहीं सकते हो। ये फर्स्ट दिमाग में डाल लो। आप जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका एक सर्टन परसेंटेज आपको रिटर्न मिलेगा। सो करंटली आई हैव इन्वेस्टेड 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें से 3,000 भी मिला, 3,000 आउट ऑफ दिस 32,000, अगर मुझे 3,000 भी मिला तो दैट इज 2%। ओके, ये मेरा वीकली का ट्रेड है, ठीक है। तो इफ आई एटलीस्ट मेक 2% अ वीक, तो वो हो जाता है 8% अ मंथ, विच इज अ प्रीटी गुड अमाउंट। ओके, साल में एफडी आपको 6% देता है। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालो तो 8% आपको साल का मिलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मंथली 8%। ओके, तो वी हैव टू बी लाइक कि इसमें से 2-3 हज़ार निकालना इज क्वाइट अ इजी टास्क। ओके, अगर मार्केट ने साथ दिया तो, ठीक है। सो ये हेज तो मैंने अभी तक बाय नहीं किए हैं। मेरे स्ट्राडल में ये दो ही हेज है, सॉरी ये दो पोजीशंस ही है, खाली हेज मैंने बाय नहीं किया है। आई एल सी कि कल मार्केट कैसा मूव होता है, उसके हिसाब से आई एल बाय द हेज। हेज बाय क्यों नहीं किया है, क्योंकि एक ही लॉट था, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, दैट्स वाई। ओके, सो देखते हैं, अगर मार्केट अपने ब्रेक इवन के बाहर जाने लगे तो व्हाट वी हैव टू डू, आई विल टेल यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। सो देखते हैं अभी मार्केट कैसा चलता है। अगर मार्केट साइडवे ये रेंज के बाहर नहीं गया तो ऑब्वियसली आई विल कीप दिस पोजीशन, एंड 2-3 हज़ार, 4-5 हज़ार का अगर मुझे प्रॉफिट दिख रहा है तो ऑब्वियसली आई विल बुक द प्रॉफिट एंड आई विल गेट आउट ऑफ दिस ट्रेड। ओके, सो अगर आपको इस ट्रेड को फॉलो करना है तो इंस्टा पे आप एक्टिव रहो। तो इंस्टा पे मैं आपको डालूंगा, अगर मैं विदाउट एनी एडजस्टमेंट अगर मैं इस ट्रेड को एग्जिट करता हूँ तो देर इज नो फॉलोइंग वीडियो फॉर दिस। ओके, एंड अगर एडजस्टमेंट करने का ज़रूरत पड़ा तो ऑब्वियसली आई मेक अ वीडियो फॉर दैट। सो इफ़ यू आर समवन जिसको स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, एडजस्टमेंट्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, इसका कुछ नॉलेज नहीं है तो डू फॉलो मी। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। देखते हैं, 6 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आई एम क्वाइट अनकंफर्टेबल आई गेस। सी यू इन द नेक्स्ट वन।